आपके घर में जो आपके सेवक सहयोगी है ना, नौकर शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी उसका प्रयोग नहीं करता। तो जो घर में सेवक सहयोगी है ना, वहां से आरंभ करना चाहिए कि हमारे व्यवहार में, हमारी वृत्ति में, हमारी प्रकृति में ये समता आए। अब आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी घर परिवार चलेगा, ऐसे थोड़ी व्यवहार चलेगा। अब घर परिवार व्यवहार का तो मुझे कोई बहुत अधिक अनुभव नहीं है, उसका तो आपको ही है। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे परमार्थ सदता है, इससे बड़ा भारी पारमार्थिक लाभ होता है। हो सकता है आपको आर्थिक हानि हो जाए अपने इस व्यवहार के कारण, हो सकता है कभी आपको कोई आर्थिक हानि हो जाए, लेकिन परमार्थिक लाभ अवश्य होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है साधक उसी को कहना चाहिए जिसका लक्ष्य पारमार्थिक लाभ है। और मैं बार बार आपको निवेदन करता आ रहा हूं, यदि परमार्थ हमारा लक्ष्य नहीं है, यदि भगवान हमारा लक्ष्य नहीं है, फिर ये सब बात केवल कहने सुनने की है, फिर कोई बड़ा इससे लाभ नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, सुनकर थोड़ा यहां मन को शांति मिलेगी, बढ़िया वातावरण है, भागवत जी की चर्चा हो रही है। अब भाई बिल्कुल कलह क्लेश त्रिताप से तपता हुआ जीव कोई सत्संग में आकर बैठता है तो उसको शांति तो मिलती है। कितने लोग सो जाते हैं, अपने यहाँ तो नहीं सोते, सो जाते हैं ना, कथा में लोग सो जाते हैं। वो बेचारे क्या है ना, अब घर में बढ़िया मखमली बिछौने पर भी क्लेश इतना है, कलह इतना है, नींद नहीं आती। मानसिक दबाव के कारण आज कितने लोगों को अनिद्रा का रोग हो रहा है, सो नहीं पाते, क्योंकि इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता है, मन में इतना कोलाहल है, नींद नहीं आती। फिर जब सत्संग में आते हैं ना, अब यहां भगवान नाम है, भगवत गुणानुवाद है, सुंदर सुमधुर सुव्यवस्थित सुवासित ऐसा वातावरण है, शांति मिलती है। परंतु ये सब मैंने किस लिए कहा, परंतु ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था कि लोग कहते हैं बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अच्छा, ये वाक्य जो है ना दोषपूर्ण है। आनंद आया, आया माने पास्ट टेंस, आया पास्ट टेंस में प्रयोग होता है ना, भूतकाल में आया। आनंद तो ऐसा होता ही नहीं, इसका मतलब आपको आनंद नहीं आया। सत्संग से जाकर लोग कहते हैं ना आज बड़ा आनंद आया, आप लोग भी कहते हो ना आज बड़ा आनंद आया, गलत कहते हो आप। वो जो था वो भी एक प्रकार का सात्विक सुख ही था, आनंद आकर नहीं जाता, सब प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो आए तो फिर बढ़ता है। वो तो फिर आ ही रहा है, बढ़ रहा है, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, उसको आनंद कहते हैं। अब दूसरा शब्द ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। एक दूसरा शब्द है, वो बहुत हल्का है, वो सत्संग के लिए आपको प्रयोग करना अच्छा नहीं लगेगा। समझ गए ना ये सब बात क्यों कह रहा हूं? माने ये कोई, इसको कोई उपलब्धि नहीं समझना चाहिए। उपलब्धि तब है जो जब कहा सुना जा रहा है वो व्यवहार में उतर जाए, वो ही हमारा स्वभाव बन जाए, तब ये आध्यात्मिक उपलब्धि है। अन्यथा किसी को कम, किसी को अधिक। हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई एक सात्विक सुख है, लेकिन बहुत देर तक बना नहीं रहेगा, ये बहुत देर तक बना नहीं रहेगा। ईमानदारी से एक प्रश्न का आज उत्तर दे दो, ऐसा कभी हुआ है कि सत्संग से गए और घर जाकर किसी से झगड़ा हो गया, झंझट हो गया? ऐसा कभी हुआ है? भाई सब महात्मा बैठे हैं यहां मुझे छोड़कर, हमारा तो हो जाता है, सब कह रहे हैं। क्यों भाई? अब मुझे लग रहा है मैं वहां बैठ जाऊं, तुम यहां बैठ जाओ। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, हो जाता है। अगर आनंद की प्राप्ति हो जाए तो वैसा नहीं होगा।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमको यहां पर सुखानुभूति हो रही है ना, हम इससे संतुष्ट ना हो जाएं। सत्संग का यही वास्तविक प्रसाद नहीं है। ये सारी बात मैंने आपको केवल ये बताने के लिए की है कि ये सत्संग का वास्तविक प्रसाद नहीं है। सत्संग का वास्तविक प्रसाद तो ये है, जिन सद्गुणों की यहां चर्चा हो रही है वो हमारा स्वभाव बने, सहज स्वभाव। अब हम समत्व की बात करें तो ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। हमको ये करने के लिए खींचातानी ना करनी पड़े। अब मान लो 2-4 दिन आप ऐसा कर भी रहो, अपने हृदय पर पत्थर रखकर, भाई सत्संग में सुनकर आए हैं, अब तो समानता का व्यवहार सबसे करना है, ऐसा नहीं, वो हमारा स्वभाव बने। सत्संग का प्रसाद यही है, परिवर्तन उसी को कहते हैं, वृत्ति का परिवर्तन उसी को कहते हैं, जिसको बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, हुण मैनू कौन पछाणे, मैं हो गई होर दी होर। जैसे कबीर कह रहे हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा गया, मोती चुग चुग खा। और ये तो बार बार कहता रहूंगा मैं आपसे कि बहुत आसान नहीं है, कठिन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। वो जो संसार की वस्तु का महत्व है ना, उसके प्रति जो महत्व बुद्धि है उसको छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया वस्तु इसको देनी है, जो साधारण है वो उसको देनी है, ये सब बातें हैं नहीं हमारे स्वभाव में। खूब है, खूब है, किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है। अरे संसार इसी को ही व्यवहार कहता है। बेटी का ब्याह होता है, सास को क्या देना है, देरानी जेठानी को क्या देना है, खूब देखा जाता है ना, किसको कम किसको अधिक, बिठाना भी किसको कहां है। अरे संसार में छोड़ो, यहां देखो किसका आसन कितना ऊंचा होना चाहिए, किसका 4 इंच ऊपर हो, किसका 4 इंच नीचे हो। जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहीं तक आपको इसी का दर्शन होगा। इसीलिए भगवान ने कहा समहात्मा सुदुर्लभ। तो कोई होता है, कोई एक आध होता है, एक आध उबरंत। मैंने ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थ में ही यह व्यवहार है, हमने तो यहां भी खूब देखा। कोई निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, केवल अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। यहां भी वही देखा, जो वहां है वही यहां है। इसलिए बहुत हाथ जोड़कर कह रहा हूं विनम्रतापूर्वक, इससे भी उपरती हो गई, समझ में आ गई ये बात, क्यों कहा गया है प्रेम गली अति साकरी। अपने आप से कभी कभी कहता हूं कि बेटा उपदेश तो करते हो, किस रास्ते अकेले चलना है, अकेले चलना है, अकेले ही चलना है भाई, कोई नहीं है। धारा के विपरीत चलना है, ये पहली कठिनाई है, और उसमें भी अकेले चलना है। इसलिए कबीर कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। संसार इसी को व्यवहार कहता है, और जो इसमें जितना निपुण है उसका उतना ही अधिक आदर है। संसार के इस तथाकथित व्यवहार में जो जितना निपुण होता है संसार में, उसका उतना ही अधिक आदर होता है। पूछने जाते हैं लोग उससे, हाँ जी ब्याह है, क्या करें कैसे करें, कोई मर गया है, क्या है कैसे करें, उसी से पूछने जाते हैं। और आध्यात्म की दृष्टि में ये सबसे निकृष्ट है, त्याज्य है, निंदनीय है, जीव की अधोगति कराने वाला है, उसकी दुर्गति कराने वाला यही भेद परक व्यवहार ही तो है। तभी आपसे कभी कभी कहता हूं, संसार जिसको गोल्ड मेडल देता है, साधुता उसको मिट्टी का तमगा भी नहीं देती, संसार उसी को गोल्ड मेडल देता है। तभी कई बार आपसे निवेदन किया, भाई एक वो स्वार्थ का रास्ता है, एक ये परमार्थ का रास्ता है, साहस हो तो फिर चलिए। शायद इसीलिए श्री कबीर जी ने कहा होगा, जो घर फूके आपना चले हमारे
सा। पता नहीं कितने रूठेंगे और बिना ही कारण रूठेंगे। पर मैंने ये देखा अंत में सबका समाधान कहां हुआ? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। क्योंकि जब तक अकेले चलने का साहस नहीं होगा तब तक नाना नाना करते करते भी यही व्यवहार करते रहना पड़ेगा। अरे वो ना रूठ जाए, वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग। मैन इज अ सोशल बीइंग। इससे बाहर आना कठिन है। हां, पर सत्संग का साधु संगत मिल जाए ना, साधु संगत मिल जाए, साधु मिल जाए, भाग जग्या म्हारा साध संगत सू सांवरिया के बट। ये जो बाईसा कह रही है ना, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, वो लोक लाज का तात्पर्य क्या है? यही छोड़ दिया है सब व्यवहार। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु मिल जाए, वो ही निकाल सकता है इससे, सच्चा साधु।